अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में हमने क्या करना है। उसने कहा कि प्रूव ई स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने ये स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके पास 4n-1 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर n बिलोंग्स टू n। 4n-1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आपने ये शो करना है कि 3 पे डिवाइड होता है। तो क्या मैथमेटिकल इंडक्शन कहती है कि n को आपने एक दफ़ा 1 पुट करना है। 1 पुट किया, (4n-1) इधर है। ठीक है जी, 4n-1 इधर है। n की जगह पे 1 पुट किया, 4 की पावर 1 4, 4-1 इज 3। क्या 3 3 पे डिवाइड होता है? हाँ जी बिल्कुल, 3 3 पे डिवाइड होता है। तो ये आपके पास ट्रू हो गया, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के। n इज इक्वल्स टू के के लिए भी ये ट्रू है, तो n की जगह पे फिर आपने क्या लगा देना, के। अब ट्रू है कह दिया हमने, कह दिया कि n इज इक्वल्स टू के के लिए ट्रू है। अगर ये n इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो इसका मतलब कि ये भी 3 पर डिवाइड होगा। ठीक है, ट्रू तो उसी वक्त होगा ना जब वो 3 पे डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमने कह दिया कि वो ट्रू है, इसका मतलब ये चीज़ भी आपकी 3 पर डिवाइड होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रूफ करना है हमने फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। तो क्या करना है, n की जगह पे सिंपली आपने के प्लस 1 पुट कर देना है। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड तो कोई है नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली n की जगह पे के प्लस 1 पुट कर देना। अब ये 4 के ऊपर पावर k भी है, 4 के ऊपर पावर 1 भी है। 4 के ऊपर पावर k, 4 की पावर 1 का क्या मतलब है, 4 ही है। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है कि आप ये वाली चीज़ बनाएं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या आए हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे भी हमने ये वाली चीज़ बना ली तो इसका मतलब कि वो भी 3 पे डिवाइड होगा और फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अब हमने कैसे बनानी है, आपने इस 1 को ब्रेक करना है। इस 1 को ब्रेक कैसे करना है, आपने यहाँ देखना है आपका नंबर क्या है। यहाँ आपका नंबर लिखा हुआ है 4, तो इस 1 को 4 की शक्ल में लिखना है, 4 की सूरत में ब्रेक करना है। तो 4 में से ऑब्वियसली 3 माइनस करूंगी तो 1 बनेगा। 4 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो आपके पास +1 बनता है। अगर मैं -4 में से 3 माइनस करती हूँ तो आपके पास -1 बनता है। तो मैंने -1 बनाना था, इसलिए बड़ी वाली के साथ मैंने माइनस लगा दिया, छोटी वाली के साथ मैंने प्लस लगा दिया। अब ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है जी, पहली दो टर्म्स में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 को हमने कॉमन कर लिया। बाकी यहाँ पे बचा 4 की पावर k माइनस, ये तो बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या रह गया, 1 +3। अब आपने चेक करना है क्या ये 3 पे डिविजिबल है। तो बच्चों 3 पे डिवाइड होने का मतलब है कि इसके नीचे क्या होगा, 3। ऐसे ही है ना, मैं आपको कहती हूँ देखें 6 3 पे डिवाइड होता है, कैसे पता लगेगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ऐसे ही है ना। आपने ये नीचे 3 लगाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ये डिवाइड हो रहा है 3 पे, इसका मतलब है कि ये जो 3 है आपका, ये इसके नीचे भी है, ये जो 3 है आपका वो इसके नीचे भी है। तो आपको पता है ये तो 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 पे डिवाइड होता है, ये तो आपका 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, नीचे लिखना नहीं है आपने, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि एक टर्म आपके पास ये है, दूसरी टर्म आपके पास ये है, आपने दोनों को अलग अलग चेक करना है। 3 तो आपको पता है आपका 3 पे डिवाइड होगा। अब सवाल आता है इसका, तो देखें ये आपके पास वही चीज़ बन गई है, 4k - 1। इसको हम ऊपर कह के आए हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों जब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है तो उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, वो भी 3 पे डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा 6 3 पे डिवाइड होता है, इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, चले 12 से कर लें, 12 6 जार 72, ये भी 3 पे डिवाइड होता है। ठीक है, अगर एक नंबर आपका 3 पे डिवाइड हो रहा है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी 3 पे डिवाइड होगा। मेरे पास है जी 24, ये 3 पे डिवाइड होता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 120। तो आप देख लो 120 भी 3 पे डिवाइड हो जाना है। ठीक है, अगर एक नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो भी 3 पे डिवाइड होना है। तो जी ये तो हमारा प्रूव हो गया, k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, वो भी सेम ऐसे ही है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 11 है जी 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। सेम वैसे ही करना है, आपने पुट करना है n को पहले 1, n को 1 पुट किया तो जी 3 इंटू 1 माइनस 1, ये माइनस 1 यहाँ है, इसको पावर में नहीं लिखना, अगर पावर में लिख दिया तो सारा सवाल गलत। 3 1 जा 3 माइनस 1, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, और आपको पता है कि 7 तो 7 पे डिवाइड होता है। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका ट्रू हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, सपोज कर लेना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हमने सपोज कर लिया कि वो ट्रू है, तो क्या करना है जी, जहां जहां आपका n आ रहा है इसी जगह पे k पुट कर देना। अब हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, तो n इज इक्वल टू k के लिए सिर्फ उसी वक्त ट्रू होगा जब ये 7 पर डिवाइड होगा। तो जब आपने बोल दिया कि ट्रू है, इसका मतलब है कि ये 7 पर डिवाइड होता है। ठीक है जी, अब हमने प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, आपने n की जगह पे लगा देना है k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई किया 3 के प्लस 3 1 जार 3। अब ये 2 के ऊपर पावर 3 के भी है, 2 के ऊपर पावर 3 भी है। ठीक है, ये 3 के प्लस 3 किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर पावर 3 के भी है, 2 के ऊपर पावर 3 भी है, माइनस 1। 2 के ऊपर पावर 3 के तो वैसे ही इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 2 का क्यूब मुझे पता है कि वो 8 होता है। ठीक है, अगेन मैंने k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, मैंने ये वाली शक्ल बनानी है। ये वाली शक्ल आपके पास बच्चों सिर्फ उसी सूरत में बनेगी जब आप इस 1 को ब्रेक कर लो। तो इस 1 को कैसे ब्रेक करेंगे, मैंने आपको बताया कि आपने ये नंबर देखना है, ये 8 लिखा हुआ है, तो इस 1 को भी ब्रेक कर लो, 8 में से 7 निकाल दो। ठीक है, 1 ही आना है। अब ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। 2 की पावर 3 के 8 इंटू है ना, मल्टीप्लाई है 8 प्लस 7। ठीक है, ये मेरे पास टोटल 3 टर्म्स हैं, तो कैसे पहली दो में से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 2 की पावर 3 के माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास है प्लस 7। अब आपको पता है 7 तो 7 पे डिवाइड होता ही है, यहाँ आप कह के आए हैं कि जी 2 की पावर 3 के माइनस 1 भी 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो अगर 2 की पावर 3 के माइनस 1 7 पे डिवाइड हो रहा है तो उसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, उसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, वो भी 7 पे डिवाइड होगा। तो ये हमारा जी ट्रू हो गया फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जी हमारा आखिरी है इस एक्सरसाइज का, तो इंशाल्लाह फिर हमारी इसके बाद एक्सरसाइज जो है 8.1 जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास n इंटू एन स्क्र प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, वो कह रहे हैं n इंटू एन स्क्र प्लस 5 किस पे डिवाइड होना चाहिए, 6 पे। पहले आपने पुट करना है n को 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर है प्लस 5। ठीक है जी, n की जगह पे क्या लगा दिया 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, 1 प्लस 5 आपके पास 6 है, 6 इंटू 1 आपके पास अगेन 6 है, और आपको पता है कि 6 जो है वो तो 6 पर डिवाइड होता ही होता है। ठीक है जी, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सपोज कर लेना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने सपोज कर लिया, तो क्या मतलब है कि n की जगह पे आपने क्या लगा देना है k। अब हमने कहा n इज इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है, इसका मतलब कि ये भी 6 पे डिवाइड करेगा। ठीक है जी, अब हमने इसको सिर्फ प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो सिंपली n की जगह पे k प्लस 1 लगा दें, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5। अब जब हम k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं ना, तो उसमें हमें ये चीज़ मदद देता है। ठीक है, तो देखें जी ये वाली चीज़ हमने अब इसमें इधर कैसे बनानी है। ये आपके पास है जी k प्लस 1, ये लिखा हुआ है होल का स्क्वायर, तो खोल लें, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक मैंने फॉर्मूला खोला है, ये 5 साथ वैसे ही। ये आपके पास आ गया जी k प्लस 1, k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, 2 1 था 2 और साथ k आ गया प्लस 5। अब देखो आपको क्या चाहिए, k स्क्वायर प्लस 5 चाहिए। ठीक है, मैंने k स्क्वायर प्लस 5 पहले लिख दिया, प्लस का साइन लाजमी डालना है क्योंकि ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, इसके मैंने फैक्टर्स नहीं बनाए। ये नहीं करना कि k स्क्वायर प्लस 5 पहले लिख दिया और साथ लिख दिया 1 प्लस 2k, ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं तो प्लस का साइन आपने लाजमी लिखना है। अब देखो बच्चों, ये k प्लस 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये k प्लस 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k ने भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इस 1 ने भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसके साथ कर लिया मल्टीप्लाई, अब इसके साथ करना है, इस k ने भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस 1 ने भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब जरा मैं यहां से लिख लेती हूँ, ये मेरे पास आया है k इंटू के स्क्वायर प्लस 5 प्लस, इसको नहीं छेड़ना मैंने, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास ये चीज़ है, यहाँ मैं कह के आई हूँ कि ये पूरी चीज़ मेरे 6 पर डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये भी 6 पे डिवाइड होगी, ये वही बन गई है। ठीक है, तो इसको तो मैंने कुछ नहीं करना, अब बाकियों को हम सॉल्व करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया k स्क्वायर प्लस 5 प्लस k 1 जार k प्लस 2k का स्क्वायर प्लस 1 1 जार 1 प्लस 1 को 2k से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2k। ठीक है जी, अब ये आपके पास है 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये कितना हो गया जी 3k स्क्वायर, 2k प्लस k, ये आपके पास हो गया 3k, 5 प्लस 1 6। ठीक है जी, और एक आपके पास आया है k इंटू के स्क्वायर प्लस 5, तो k इंटू के स्क्वायर प्लस 5, तो हम यहाँ क्या आए हैं कि जी वो ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये 6 पर डिवाइड होगा। उसके बाद बाकी आपके पास ये रह जाता है, देखें जी 6 अगर 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 तो 6 पे डिवाइड हो रहा है, अब आप यहाँ पे k को कुछ भी पुट कर लो, k को कुछ भी पुट कर लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी वो आपके पास 6 पे डिवाइड होगा। कैसे पता लगा, ये देखें ये 3 है और ये 3 है, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या होता है 6। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लो, मैं पुट करने लगी हूँ 7, ये 7 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, ये आपके पास पहली टर्म ये तो पता लग गई 6 पे डिवाइड हो रही है, ये आपके पास दूसरी टर्म है, ये भी पता लग गया 6 पे डिवाइड हो रही है। ये मेरे पास दो टर्म्स का सम आ रहा है, मैंने k की जगह 7 लगा दिया समझाने के लिए। 3 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 7 3 जार क्या होता है 29, 7 3 जार 21, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 21 प्लस कर दें, या 147, इसमें 21 प्लस कर दें, ये मेरे पास बना है 168। तो चलें जी देखते हैं क्या ये 168 6 पे डिवाइड होता है। 6 2 जार 12, 48, 6 8 जार 48, देखिए जी डिवाइड हो गया। ठीक है, ये भी आपके पास 6 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 पे डिवाइड होगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इधर भी 3 है इधर भी 3 है, उसको मैं जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लूँ, जब जमा करना है वो मेरे पास 6 पे डिवाइड हो ही जाना। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो वाइंड अप हो गई। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।